अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम सीखेंगे अल हुरूफुल लहविया के बारे में। इससे पहले वाले सबक में हम सीखे थे अल हुरूफुल हलक़िय्या के बारे में। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इंशाअल्लाह लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर हुरूफुल लहविया के बारे में समझ में आ जाएगा। कोई भी सबक अगर हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो लास्ट तक देखेंगे और सुनेंगे, तभी वो बात हमें समझ में आएगी। अल हुरूफुल लहविया ये ज़बान के पिछले हिस्से और लुहात के करीब नरम तालू से अदा होते हैं, जैसे क़ाफ, काफ। अब ये दोनों ऐसे पढ़ने में बज़ाहिर तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के मखारिज जो हैं, दोनों के अदा करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। अलग अलग जगह से, एक ही जगह से अदा होते हैं, लेकिन इनके अदा करने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ है। जैसे क़ाफ, क़ाफ ज़बान का सबसे पिछला हिस्सा नरम तालू के बिल्कुल पीछे हिस्से से अदा होते हैं। इसमें क्या है, आवाज़ जो है वो भारी होती है। क़ाफ ये हम निकालते वक्त, जब हम निकालेंगे, इसमें आवाज़ भारी होती है और ये ज़्यादा अंदर से निकलते हैं और अदा होते हैं। और जो काफ है ज़ुबान का पिछला हिस्सा, लेकिन क़ाफ से थोड़ा आगे वाले हिस्से से अदा होते हैं। जहाँ से हम क़ाफ अदा किए उससे हल्का सा आगे जब जाएंगे तो काफ अदा होता है और आवाज़ इसमें हल्की होती है, यानी इसे हम बारीक पढ़ेंगे। ये क़ाफ, इसको भारी और मोटा और पुर पढ़े थे, लेकिन इसे बारीक पढ़ेंगे। काफ बारीक और हल्का पढ़ेंगे। और जो बड़ा काफ था, इसमें क्या हम एकदम पीछे गए थे, छोटे काफ में हल्का सा आगे आएंगे, जब जाकर ये काफ अदा होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अल हुरूफुल लहविया के बारे में समझ में आ गई होगी मेरी बात। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे सदक़े जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप भी सवाब के मुस्तहिक और हकदार बन जाएं।